कहानी के शुरू में दिखाया जाता है जो गोबेंग है वो कहता है कि देखो ऐसा सीन जो है कितना फूट फूट कर रो रहा है, ये कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद जो ऐसा सीन है उसके चेहरे पर एक लात मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा ही बॉयल कर दूंगा एक पॉट के अंदर। और इस लात के वजह से जो गोबेंग है सीधा जाकर फ्रीज के साथ टकराता है और इस वजह से जो फ्रीज है वहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है। फ्रीज को टूटते हुए देखकर जो जोयोक है वहाँ पर रोने लगता है। उसके बाद जो जोयोक है वो कहता है कि दोनों घर को तोड़ना बंद कर दो और वापस चला जाओ। ये कहने के बाद जो जोयुक है अपने अनसमन कर देता है उन दोनों को ही। जी यहाँ तक कि जो प्रीसियस किमसी है उन सभी जो है फ्लोर के अंदर पड़ा हुआ है और ये मुझे मेरे मॉम ने दिया था। किमसी मार चुका है, इसके लिए ये या दुख मना रहा है जोयुक है। कल मेरा दिमाग क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स के पास जाना होगा। और अगली सुबह एक बिल्डिंग के सीन दिखाया जाता है और एक रूम के अंदर ढुकते हुए कहता है कि जोयुक आपका बेटा आ चुका है। और ये आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पर कोई कहता है कि जोयुक अंदर आ जाओ। और ये दोनों जोयुक का मॉम और डैड है। जो जोयुक का डैड है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम बहुत दूर रहते हो, तुम्हें अक्सर आना चाहिए यहाँ पर और मैं तुम्हारा चेहरा भूल जाऊंगा। जोयुक का मॉम कहता है कि बुआ थुआ आप रुक जाइए, इसे परेशान करना बंद कर दीजिए। और उसके बाद जोयुक कहता है कि आपका जो हिप का जॉइंट है वो कैसा है अभी। ये सुनने के बाद जो जोयुक का डैड है बहुत ही मुश्किल से बिस्तर से उठते हुए कहता है कि सोच रहे हो कि जो बोन्स हेल है वो इजी है, मैं आधे दिन जो है बिस्तर में ही पड़ा रहता हूँ। अपने डैड को उठते हुए देखकर जो जोयुक है वो कहता है कि आप सो जाइए, उठने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो जोयुक का डैड है वो कहता है कि और ये थोड़ी देर के लिए ठीक है। उसके बाद जो जोयुक का मॉम है वो कहता है कि मैंने स्टोव बनाया है। और जोयुक कहता है कि आखिर मेरा ब्रदर जो है वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जो जोयुक का मॉम है वो कहता है कि मिनह्यूक जो है कुछ टोफू को खरीदने के लिए जा गया है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। और पता चलता है जो जोयुक है एक ब्रदर भी है। और जो जोयुक है वो अबर कहता है कि आजकल जो घर का हालात है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। ये सुनने के बाद जो जोयुक का मॉम है वो कहता है कि तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा मॉम है जल्दी किसी काम को खोज लूँगा। हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बारे में, जैसे जी रहे थे वैसे ही जियो और पैसे भेजने के बारे में सोचना भी मत। और उसके बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचता है मुझे स्थिति को यहाँ पर परखना चाहिए। ये सोचने के बाद जो जोयुक है उन लोगों से कहता है कि अगर मैं ऐसे समय में अवेकन हो जाता कितना अच्छा होता। जोयुक की बातें सुनने के बाद जो जोयुक का डैड है उस टेबल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि जोयुक तुम ये मत कहना मुझे। ये कहने के बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है क्या मुझे और भी ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए था। और उसके बाद जो जोयुक का डैड वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि अभी जो था वो एक मजाक था, तुम टावर के अंदर एंटर कर रहे हो जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। और मुझे बताने दो तुम्हारा डैड उस तरह का आदमी है जो तुम्हारे मॉम से कॉकरोच को पकड़ने के लिए कहता है। और उसके बाद जोयुक के ब्रदर को दिखाया जाता है जो नाम है मिनह्यूक। और जो मिनह्यूक है वो कहता है कि यूंग का आज तक के सबसे मज़ेदार मजाक है ये। जोयुक जो है अपने ब्रदर और डैड की बातें सुनने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद जो जोयुक का मॉम है वो कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग यहाँ पर प्राउड हो रहे हो। और उसके बाद जो जोयुक का मॉम है जोयुक से कहता है कि वादा हुआ क्या तुम आज वो काम में जाओगे नहीं। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि आज मेरा काम ऑफ है। ये कहने के बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है एक्चुअली में मैं सभी काम को छोड़ दिया है। और उसके बाद जो जोयुक का मॉम है जोयुक से मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो दिखा रहा है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो और ये कितना सस्पिशियस है। जो जोयुक है ऊपर घबराते हुए कहता है कि झूठ, आपका कहने का क्या मतलब है। और उसके बाद जो जोयुक का मॉम है वो कहता है कि अभी भी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जो लोन शार्क है उसे यूज मत करना। सुनने के बाद जो जोयुक है उसे एक बहुत ही बड़ा झटका मिलता है। जोयुक के उस बारे में याद आता है जो वो भूल चुका था, उन 3 बंदे के बारे में जो एसएससीएन जो है पहले मार चुका था पहले एपिसोड के अंदर। उसके बाद जो जोयुक है वो कहता है कि आप इसके बारे में भूल जाइए, आखिरकार आपका जो जॉब है उसके बारे में क्या। और उसके बाद जो जोयुक का मॉम है वो कहता है कि ये सब कुछ एक रूट कस्टमर के वजह से है। तो मुझे कहा है कि जो फूड वेस्ट हुआ और रेगुलेशन जो है उसे क्लियर करने के लिए। और क्या मैं सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर देख सकता हूँ। कस्टमर का जो रेटिंग है वो भर में जा, मैं तो उसे एक सबक सिखाने वाला था। और उसके बाद मुझे जॉब से निकल दिया गया। जोयुक जो है अपने मॉम की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर कहने लगता है कि
जो है एग्रेसिव और बहुत ही साहसी थे, और एक पर्सनैलिटी जो है इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है। जो का डैड है वो कहता है कि हमारे फादर का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है लाइफ के अंदर, मैंने तुम्हारे मॉम से डेट के लिए पूछा था। और उसके बाद जो जोक है अपने मन के अंदर सोचता है, खैर हर कोई चिंतित होगा, और यहाँ के हालात सुधरने के बाद मैं उसके बाद अवेकन के बारे में बातें करूँगा। और उसके बाद मिन्यूक को दिखाया जाता है, जो ज्यूक है कुछ देते हुए देने लगता है, और ये देखकर जो मिन्यूक है वो कहता है कि क्या ये तो पैसे है। और उसके बाद जो ज्यूक है वो कहता है कि ये सिर्फ मॉम और डैड के लिए सिर्फ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना जो मॉम और डैड जो है ज़्यादा काम ना करे और ये उनको दे देना। ये देखकर जो जुनह्यूक है वो ऐसे जाने लगता है, तभी जो मिनह्यूक जो है जुनह्यूक को ऊपर रोक लेता है। तो मिनह्यूक है ज्यूक को कुछ कहने वाला था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी जो ज्यूक है वो अपने मन के अंदर सोचता है, वो शायद ऐसा इसलिए व्यवहार कर रहा है कि मैंने पिछली बार उसके जो ट्यूशन फीस है वो दे दिया था, और ये कामीना अभी भी बातें नहीं कर पाता मुझे थैंक्स करने के लिए। उसके बाद जो ज्यूक है जो मिनह्यूक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो मिनह्यूक है वो कहता है कि क्या सच में। उसके बाद जो मिनह्यूक है वहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पर कंफर्टेबली बातें कर सकता हूँ। मॉम और डैड का जो पेंशन है उसके बाद भी कुछ मिसिंग फील होता है, लगता है कि तुम मेरे हिस्सा भी देना भूल चुके हो। ये सुनने के बाद जो ज्यूक है वहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है। ज्यूक जो है कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये सुनने की एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो ज्यूक है वो कहता है कि किसी यूजलेस चीज़ के ऊपर पैसों को यूज़ मत करना। ये कहने के बाद जो ज्यूक है 5 लाख युआन ट्रांसफ़र कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोल हन्नामडोंग अवेकिनर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, और उस बिल्डिंग के बाहर जो ज्यूक है वहाँ पर खड़ा हुआ है। और उसके बाद जो ज्यूक है अपने मन के अंदर सोचने लगता है, बस अपने घर जाने वाला था, अचानक मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। मेरे फैमिली को देखने के बाद इसे ठीक से करने का जो सोच है और भी ज़्यादा बड़ा होता गया। उसके बाद जो जोक है वहाँ पर याद करता है जो टीम लीडर है वो कहा था, आप जैसे ही पिलर शॉप में जाएंगे उसके बाद मुझे कांटेक्ट करना है एडवांस में ही। उसके बाद जो जोक है वो कहता है कि लगता है ये ठीक ही रहेगा, अगर वो मुझसे फिर से मिलने के लिए आएगा तो मुझे उसके लिए सॉरी होगा। और मेरे पास एनर्जी बैरियर है, जैसे ही फ्लोर क्लियर करता जाऊंगा वैसा ही जो मॉन्स्टर है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, और एक शील्ड को बाय करने का विचार अच्छा होगा। ये सोचने के बाद जो जोयुक है शॉप के अंदर आ जाता है, और वहाँ पर जो एक लड़की है वो कहता है कि और ये शील्ड जो है 100 मिलियन है। 100 मिलियन प्राइस सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर पूरी तरह से घबरा जाता है। और उसके बाद जो जोयुक है उस लड़की से कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेवी होगा और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर ये सिर्फ एकमात्र विकल्प है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है, बहुत ही एक्सपेंसिव, और आखिर एक फीमेल एम्प्लॉय क्यों है, मैं इससे ठीक से बातें नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग क्यों है। पिछली बार तो एक भी आदमी नहीं था। और उसके बाद जो पर लड़की है एक छोटा सा शील्ड बाहर निकाल कर कहता है कि तो फिर ये शील्ड जो है आपके लिए सूटेबल होगा। और ये एक राउंड शील्ड है जो कि एडामेंटियम और सेक्टामेंटियम से बना हुआ है, और ये छोटा और लाइट वेट है और एक चिप भी है, और ये सेल्फ रिपेयरिंग फंक्शन भी है। और उसके बाद जो है उस शील्ड को अपने हाथों पर लेते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, और ये तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जच रहा है, और सच में ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इतना सोचने के बाद जो जोयुक है उस लड़की से कहता है कि इसका प्राइस क्या है। ये सुनने के बाद जो लड़की है वो कहता है कि इसका प्राइस है 40 मिलियन, क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ पेमेंट के साथ। और उसके बाद जोयुक कहता है कि हाँ मैं इसे खरीदूंगा। और उसके बाद जो जोयुक है अपने पेमेंट या कंप्लीट कर चुका है, और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं फाइनली इसे खरीद लिया। किसी स्टाफ मेंबर के साथ बातें करना गॉब्लिन के साथ डील करना से भी ज़्यादा मुश्किल है। खैर मैं अब घर जा सकता हूँ। और उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम बहुत ही लंबे समय पहले ही अवेकनर हो चुके हो, है ना। उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद जो बंदा है वो अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं भी एक प्लेयर हूँ और तुमसे मिलकर मैं खुश हुआ, और मेरा नाम है चाई होशोक। और उसके बाद जो जोयुक है उसके साथ भी हैंडशेक कर लेता है और अपने नाम भी बता देता है। और जो बंदा है वो कहता है कि मैं हर दिन शॉप पर आता हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता हूँ, और क्योंकि मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा यहाँ पर, अगर ये रूट ना हो तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम किस फ्लोर पर हो, और मैं अभी के लिए 30 फ्लोर में हूँ।
उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वो उस बंदे से झूठ कह देता है, मैं अभी के लिए 10वीं फ्लोर पर हूँ। और उसके बाद जो बंदा है वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें क्लियर करने में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर दूंगा। उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है उस बंदे से कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद जो बंदा है वो कहता है कि ये रिलीफ है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लेना किसी भी टाइम, और मैं यहाँ पर ही हूँ, तुम्हें कभी भी मिल जाऊंगा मैं, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहने के बाद जो बंदा है वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जोयुक के घर का। और उसके बाद जो जोयुक है अपने स्टेटस को देखने के बाद अपने मन के अंदर सोचता है, वेपन जो लेवल है 19, अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ 19 फ्लोर को, लेकिन इसके बाद ये मुझे एसासिन को बुलाकर यहाँ पर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। उसके बाद जो एसासिन को बुला लेता है जोयुक ने, और एसासिन को दिखाया जाता है, लगता है वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। और उसके बाद जो जोयुक है अपने शील्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैंने एक शील्ड को खरीदा है, ये सुनने देखो ज़रा, आप इंजॉय कर रहे हो एक शील्ड के साथ, क्या आप सच में ये करना चाहते हो? ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहता है कि और मैं प्रायोरिटी दूंगा सेफ्टी को, जितना पॉसिबल हो सके इतना। ये सुनने के बाद जो एसासिन है वो कहता है कि जो पिछले वाला सामानर था वो भी कहा था ये। और उसके बाद जोयुक कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ, अगर यदि चैलेंज ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो फिर मैं इस यहाँ पर गिव अप कर दूंगा। उसके बाद जो एसासिन है वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करिए आप लीड नहीं लोगे और चार्ज भी नहीं। ये सुनने के बाद तो पहले ये जोयुक कन्फ्यूज़ है। उसके बाद एसासिन कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी मुश्किल हो जाए तो फिर मुझे सेक्रीफाइस कर देना एक मीट बॉल की तरह, यहाँ से स्केप कर जाना। उसके बाद ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा सेक्रीफाइस करना उस गोबेंग को मुझसे ज़्यादा। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो समझ चुका था। उसके बाद जो एसासिन है वो कहता है कि तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं क्लियरिंग को। तभी उसे एक स्मेल आ जाता है, ये देखकर तो वो खुश हो जाता है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा था डम्पलिंग। और उसके बाद जो एसासिन वहाँ पर खुश हो जाता है और खाते हुए कहता है कि ये देखकर दुख होता है, किसी मीट बॉल जैसे व्यक्ति को इतना ख्याल रख रहे हो, तो फिर मैं इसे खाने जा रहा हूँ। मुंह में लेने जाने वाला था तभी उसे कुछ महसूस हो जाता है। और उसके बाद जो एसासिन है जोयुक से कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके खिलाफ उसके मन में कोई गर्ज है। सुनने के बाद जो जोयुक है उस मीट बॉल को अपने मुंह में लेते हुए बातें करने लगता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो एसासिन है वो कहता है कि बाहर कोई है और उसके अंदर से कोई या किलिंग इंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। किलिंग इंटेंट के बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर पूरी तरह से घबरा जाता है। अभी बाहर से कोई जोयुक को बुलाता है, और उसके बाद जो जोयुक है एसासिन को वहाँ पर हाथ छुपने के लिए कह देता है, और जो जोयुक है अपने एनर्जी बैरियर शील्ड को एक्टिव कर लेता है। और उसके बाद दरवाजे को दिखाया जाता है, जो उसका हैंडल है वो टूट चुका है। जो हैंडल टूटा था वो सीधे जाकर जोयुक के सामने आ जाता है। उस बंदे के हाथ में एक गन को दिखाया जाता है। जो बंदा है वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है, और उस बंदे के हाथ पर बंदूक देखने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है जो जोयुक है प्लेयर शॉप के अंदर मिला था। उसके बाद जो जोयुक है वो कहता है कि तुम तो वही बंदे हो जो मैंने प्लेयर शॉप के अंदर देखा था। ये सुनने के बाद जो बंदा है वो कहता है कि सरप्राइज, तुम्हें फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है मुझे। उसके बाद जो जोयुक है वो कहता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, यह क्या एक गन है, प्लीज़ इसे दूर रख दो। ये सुनने के बाद जो बंदा है वो कहता है कि किसने कहा है कि तुम्हें बातें करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम्हारे पास जो ब्रेसलेट और जो इन्वेंटरी के अंदर वेपन है उन सभी को बाहर निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे हेड को एक बीफ बना दूंगा। ये कहने के बाद जो बंदा है अपने जो बंदूक है उस जोयुक के सरों के ऊपर तान देता है। और उसके बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है, नहीं आखिरकार क्या पॉइंट है मेरे ऊपर ऐसे तानने का। उसके बाद जो बंदा है वो कहता है कि तुम सोच रहे हो कि ये एक जोक है। तभी उस बंदे के पीछे एसासिन को दिखाया जाता है, जो अपने नाइफ को रेडी रख चुका है उस बंदे को मारने के लिए। उसके बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है कि बेसिकली ये एक सुसाइड है,